चाकू से, ना ही किसी छुरी से, ना ही किसी खंजर से, ना ही किसी डंडे से हमारी ताकत दिखलाना चाहिए हमको, बल्कि हमारी ताकत तो सिर्फ़ और सिर्फ हमको कलम से दिखाना चाहिए। यही ताकत हमारे बच्चों को जब इल्म सिखाएंगी और कलम से जब हमारे बच्चे इल्म सीखेंगे तो यकीनन दुनिया और आखिरत में दोनों जहान में तरक्की करेंगे और अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ भी अपने हिसाब व किताब को आसान करेंगे। इसीलिए अपने बच्चों को इल्म दीन सिखाए और दुनिया की और दीन की दोनों तालीम से अपने बच्चों को सरफराज करे। अब इसके बाद आली जनाब डॉक्टर गफ़्फ़ार कादरी साहब जो महाराष्ट्र के वर्किंग प्रेसिडेंट है, मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि वो यहाँ पर तशरीफ़ लाए और अपनी अहम और ज़रूरी बातें हम सामईन के सामने महसूस फरमाए कि ज़िंदगी दी है तो जीने का हुनर भी दे दे, कि ज़िंदगी दी है तो जीने का हुनर भी दे दे, पाँव बख्शे है तो तौफीक़े सफ़र भी दे दे। बोलना तूने सिखाया मैं तो गूंगा था, बोलना तूने सिखाया मैं तो गूंगा था, अब मैं जो भी बोलूँ तो मेरे बोलने में असर भी दे दे, अब मैं जो भी बोलूँ तो मेरे बोलने में असर भी दे दे। डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब जिंदाबाद, डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब जिंदाबाद। स्टेज पे तशरीफ़ फरमा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के महाराष्ट्र असेंबली में लीडर, गट नेता, मारेगांव के एमएलए मोहतरम आली जनाब मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब, विदर्भ के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर मोहतरम शाहिद गंगुनवाला, हमारे जावेद अख्तर साहब, विखार भाई, विकास एटके साहब, फैयाज भाई, असलम पठान साहब, जनाब अब्दुल्ला भाई मुफ्ती साहब के साहिबजादे और हमारे इस कामटी शहर में मजलिस की क़ियादत करने वाले नौजवान बेगौस साथी शकीबुर रहमान साहब, बुज़ुर्गों, नौजवान दोस्तों, मैं मेरी इन माँ बहनों से भी मुखातिब हूँ जिन तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है। आज कामटी शहर में ये जलसे का इनेकाद शकीबुर रहमान ने किया है। मैंने शकीबुर रहमान को फ़ोन कर कहा था मैं नागपुर आ रहा हूँ, मैं कामटी की जनता के सामने, आवाम के सामने चंद बातें एक दावत की हैसियत से, एक पैगाम की हैसियत से पेश करना चाहता हूँ। अजीज़ान गिरामी, आज महाराष्ट्र के क्या हालात हैं, देश के क्या हालात हैं, ये सब आप जानते हैं। मैं आपके सामने ये पैगाम लेके आया हूँ कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक सियासी जमात है। मैं ये कहने आया हूँ कि गुज़िश्ता 70 वर्षों में आपने सेक्युलरिज्म के नाम पर कांग्रेस पार्टी को ताकत दी, राष्ट्रवादी को दी, समाजवादी को दी और कई मुस्लिम लीडर पैदा किए। आपके वोटों की भीख की तुफैल में कोई मुसलमान सेंटर का मिनिस्टर बना, देश का राष्ट्रपति बना, देश का वजीर सेहत बना, कोई मुख्यमंत्री बना। यकीनन इनको ये ओहदे, ये नुमाइंदगी आपकी ताकत की बदौलत मिली, मगर इनको ताकत मिलने के बाद क्या मुसलमानों की हालत में सुधार आया? क्या इनको तरक्की नसीब हुई? तो जवाब ये है कि मुसलमान के नाम पर चुनकर जाना, वहाँ नुमाइंदगी का अदा नहीं करना,
ये कांग्रेस के, समाजवादी के, राष्ट्रवादी के मेंबरों का काम होता है। आपने देखा हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत पार्लियामेंट में जब शरीयत मोहम्मदी में मदाखलत की बात ट्रिपल तलाक के उन्वान से पेश की गई, उस वक्त पार्लियामेंट में 23 मुस्लिम मेंबरान पार्लियामेंट थे। आप जानते हैं मगर पार्लियामेंट के 23 मेंबरान पार्लियामेंट मुंह बंद कर बैठे थे। एक वाहिद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी नकीब मिल्लत आपकी तर्जुमानी कर रहा था। CAA का मसला हो, NRC का मसला हो, 370 का मसला हो, हिजाब का मसला हो, मॉब लिंचिंग का मसला हो, मुसलमानों के रिजर्वेशन की बात हो, औकाफ की बात हो, तो पार्लियामेंट में कौन आवाज उठाता है? तो मालूम यह हुआ अगर कोई चुन कर भी जाता है मगर वो अपनी पार्टी का गुलाम बनकर, अपने पार्टी का भगवा बनकर काम करता है तो वो कौम के हक में वफादार नहीं। मजलिस चाहती है कि ऐसा आदमी चुनकर जाए जो आपकी नुमाइंदगी करे, जो आपके मसाइल को हल करे। आज मुफ्ती इस्माइल साहब मौजूद हैं। मुफ्ती इस्माइल साहब पार्लियामेंट में उनके हल्के की नुमाइंदगी करने के साथ साथ महाराष्ट्र असेंबली में रिजर्वेशन की बात करते हैं। मुसलमानों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। औकाफी जायदाद की बात करते हैं। मिल्लत के सुलगते हुए मसाइल पर बात करते हैं। तो मजलिस आपके जरिए ऐसी लीडरशिप चाहती है जो आपकी आवाज बने, जो आपको इंसाफ दिलाए। मैं यही दावत देने आपके बीच आया हूं। मुझे कामठी शहर में कोई सियासत नहीं करना है, मुझे कोई चुनाव नहीं करना है, मगर मैं दर्दमंदाना अपील करने आपकी खिदमत में आया हूं। अब तक आपके पास कोई विकल्प नहीं था, कोई मुतबादिल नहीं था। आप कांग्रेस राष्ट्रवादी को वोट देते थे। आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके शहर में आई है। अल्हम्दुलिल्लाह आपने शकीबुर रहमान को, उनकी वालिदा को कारपोरेटर बनाया। वो खिदमत अंजाम दे रहे हैं। मैं दिल की गहराइयों से इस नौजवान को मुबारकबाद पेश करता हूं। यकीनन हॉकर्स का काम किया, कोविड के पैंडेमिक में काम किया, कुरैशी समाज के मसलों को हल किया। मगर मैं कहना चाहता हूं, हम जो कोई भी हैं हमारी कौम के मकरूज हैं। शकीबुर रहमान अपना फर्ज अदा कर रहा है। आप नया फोन लेने के बारे में सोच रहे हो तो सीधे चले आइए ओमकार मोबाइल। यहाँ आपको मिलेंगे सभी ब्रांड्स के नए मोबाइल और वो भी 0% फाइनेंस के साथ, और साथ ही पाइए सरप्राइज गिफ्ट भी। तो आज ही आइए ओमकार मोबाइल, गुजरी बाजार चौक, कांटी।